हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो स्टॉक है वो है सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड एंड द शॉर्ट फॉर्म इज सेरा। सो इसके हम सबसे पहले फंडामेंटल्स चेक करेंगे, देन फाइनेंशियल नंबर्स, देन वी विल मूव टू द टेक्निकल चार्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स, सेरा के जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं वो सैनिटरी वेयर हैं, फॉसेट वेयर टाइल्स हैं एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली ये आपके जो वॉशरूम के अंदर जो भी आपके टाइल्स होते हैं या शावर पैनल्स होते हैं या सैनिटरी वेयर के जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये डील करते हैं, ठीक है। एंड सेरा इज अमंग्स द मोस्ट वैल्यूएबल सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट वेयर इंडस्ट्री ब्रांड्स इन इंडिया, ठीक है, हैविंग ग्रोन कंसिस्टेंटली इन टर्म्स ऑफ रिकॉल, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट, ठीक है। अगर आप इनकी सेगमेंट्स की बात करें तो जो सेरा लक्स है वो एक प्रीमियम कैटेगरी है, ठीक है, और जो सिंपल सेरा है वो एक मास प्रीमियम स्पेस के अंदर काम करता है, ठीक है। जो सेनेटर है वो इनका एक लग्जरी सेगमेंट के अंदर प्लेस्ड है। सो बेसिकली उनकी उस प्रोडक्ट का मार्जिन बहुत हाई होगा एंड जिसके अंदर प्राइसिंग पावर का एक एडवांटेज रहता है कंपनी को, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी एज ऑफ नाउ तीनों तरह के कस्टमर को टारगेट कर रही है, वेदर इट इज़ अफोर्डेबल या थोड़ा प्रीमियम या अल्ट्रा अल्ट्रा प्रीमियम की अगर हम बात करें तो जिसमें सैनिटर ब्रांड इनका काम कर रहा है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो सैनिटरी वेयर 49% है, फॉसेट का 39 है, टाइल्स का 10% है और वेलनेस का 2% है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने डेवलप किया है और डिलीवर किया है 18 न्यू प्रोडक्ट्स इन सैनिटरी वेयर और 140 प्रोडक्ट्स इन फॉसेट वेयर, ठीक है, विच इज़ गुड कि कंपनी कुछ इनोवेट कर रही है, कुछ नया फ्लेवर लेके आ रही है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और ऑब्वियसली सभी वो वॉशरूम के अंदर जो भी अपने प्रोडक्ट्स थे उसी के रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। अगेन दिस इज अगेन रिलेटेड टू द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियंस, ठीक है। जैसे जैसे अपनी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम स्लोली ग्रो हो रही है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम बोलते हैं, वो जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो ये चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी आपकी। ये कोई उस तरह का कोई एफएमसीजी ब्रांड नहीं है या फिर जैसे कोई एक एसेंशियल्स के अगर हम बात करें तो उस तरह का नहीं है। दिस इज लाइक गुड टू हैव थिंग, ठीक है, लग्जरी टू हैव समथिंग, मतलब आपके वॉशरूम्स को, है ना, कितने जैसे नए नए घर बनते हैं, नई नई बिल्डिंग ऑफिस हैं, ठीक है, उसके अंदर मतलब क्लासी आपको कुछ चीज़ें लगानी है, तो उस तरह की चीज़ों में ये कंपनी काम करती है, ठीक। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो कंपनी का जो रियलिटी प्रोजेक्ट टिकट साइज है वो इंक्रीज हो गया 20 लाख से 2.5 करोड़, विच इज़ ह्यूज। प्रोजेक्ट की जो ऑर्डर बुक है वो इंक्रीज हो गई है 1215 करोड़ तक, फ्रॉम 1065 सीआर विच वाज इन फाइनेंशियल ईयर 2024। एक इन्होंने रेलवे बोर्ड का भी प्रोजेक्ट सिक्योर किया विच इज ऑफ वर्ड्स 20 सीआर। एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंप्लीटेड द प्रयागराज एयरपोर्ट प्रोजेक्ट विच इज़ अ ह्यूज थिंग, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ माइलस्टोन हम बोल सकते हैं फंडामेंटल्स इस कंपनी के लिए। और कंपनी आईओटी पे भी काफ़ी फोकस कर रही है। दे वांट टू टर्न देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनटू अ स्मार्ट फैक्ट्री, है ना। तो इससे थोड़ा सा कंपनी का आपको विजन का भी पता चलता है कि ऑल दो कंपनी काफ़ी छोटी है, लाइक इट्स जस्ट 8700 सीआर कंपनी, इट्स काइंड ऑफ स्मॉल कैप, बट कंपनी का जो विजन है वो काफ़ी अच्छा है आने वाले कुछ सालों के लिए, ठीक है। एंड अगर हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो कंपनी, अगर आप देखोगे पिछले 10-12 साल में एक भी बार इसने लॉस पोस्ट नहीं किया, या अगर आपको कहीं भी देखें इसकी जो पीएनएल है वो कहीं पे भी डिप्स नहीं दिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। कंटिन्यूसली उसकी सेल्स बढ़ रही है, ठीक है। 10 साल से अगर बात करें तो सेल्स इसकी 3 टाइम्स हो चुकी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 3 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। अगर हम नेट तो वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के आसपास चल रहा है इस टाइम, इफ यू कंपेयर विद द नेट प्रॉफिट ऑफ 2014, इट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे वो भी इंक्रीज होते होते 189 तक पहुंच गई है। स्टॉक पी की बात करें तो वो भी कुछ खास ऊपर नहीं चल रही है इस टाइम कंपनी की, ठीक है। मतलब अगर 5 ईयर्स की बात करें तो उससे मीडियन से नीचे ही है, 10 ईयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट उतने ही मीडियन के आसपास ही अपना ये ट्रेड कर रही है। प्लेज कोई भी शेयर नहीं है कंपनी का, ठीक है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें वो है 54.4%, विच इज़ अगेन अ गुड पॉइंट।
आरओसी की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी का है वो पिछले 3-4 साल से 20% के ऊपर ही आ रहा है, विच इज़ अगेन अ नाइस थिंग। इन्वेस्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, अगर हम ईयरली देखें तो पिछले 2017 से लेके जैसे अगर हम 2025 का डेटा चेक करें तो जो प्रमोटर्स हैं और जो एफआईआईज हैं और डीआईज हैं उनका जो शेयर है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। जैसे आप देखोगे पब्लिक का 24.6 था, अभी वो 16 रह गया, तो जो 8% जो इसका रिड्यूस हुआ है पब्लिक का, 8 या 7% वॉट एवर जो भी है वो इधर कहीं पे शिफ्ट हुआ है। दैट दैट शोज के जो स्मार्ट मनी है या बिग मनी है उनका कॉन्फिडेंस पिछले कुछ सालों से इंक्रीज ही हुआ है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। इट्स अ ग्रीन फ्लैग फॉर अवर स्टॉक। तो करंटली जो स्टॉक का प्राइस है वो चल रहा है 6760। इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था 11,500 का कुछ टाइम पहले, बट ड्यू टू ऑनगोइंग मार्केट सेंटीमेंट जो भी टेम्परेरी हिचबैक्स हैं उस वजह से ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया है। ठीक है, पेयर्स में अगर देखें तो ये एक तरह से मार्केट लीडर की तरह ही आपको दिखेगा। यहाँ पे जैसे 2-3 कंपनीज ही हैं जो इसके अंदर काम करती हैं, उसमें सेरा इस टाइम सबसे ऊपर है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स इसके हाईएस्ट एवर हैं पिछले 8-10 क्वार्टर्स में। सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका हाईएस्ट एवर चल रहा है। ठीक है, सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हुई है, वो तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन हाईएस्ट एवर तो आपको दिखेंगे यहाँ पे। बट इट्स नॉट लाइक कि ये 10 साल आई मीन 10-12 क्वार्टर्स में लाइक 30-40-50% का ग्रोथ है। इट्स अ डिसेंट ग्रोथ, मतलब थोड़ा ग्रोथ है लेकिन हो रहा है ग्रोथ। लेकिन अगर हम मार्जिन की बात करें सो द कंपनी इज एबल टू सस्टेन इट्स मार्जिन, एंड अभी तो 18% पे अपना मार्जिन पोस्ट कर रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स अगर आप इनकी एवरेज निकाल के देखेंगे पिछले कुछ 8-10 क्वार्टर्स की। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड साइन। होपफुली आगे भी कंपनी अच्छा ही करेगी, जिस तरह की हमने इनकी ऑर्डर बुक चेक करी थी कुछ टाइम पहले फंडामेंटल्स में। जैसे यहाँ पे अगर आप हमने यहाँ चेक किया था कि एक तो इनको रेलवे का प्रोजेक्ट मिला 20 करोड़ का, और ऊपर से इनका जो टिकट साइज है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे जाके अगर आप देखोगे तो आपको एक प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू मिलेगा। कंपनी की वेबसाइट की बात करें तो यू विल सी कि कंपनी ने लाइक कियारा आडवाणी यू कैन सी, तो एक सेलिब्रिटी को भी यूज़ किया है, लाइक यू नो दे आर पेइंग ह्यूज अमाउंट टू द सेलिब्रिटीज टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, विच इज़ अगेन लाइक शोज की कंपनी काफ़ी सीरियस है अपनी प्रोडक्ट्स को लेके, एंड दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। तो इसीलिए वो मार्केटिंग पे काफ़ी खर्चा भी कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी सेल्स और फाइनेंशियल नंबर्स में भी हमें दिखता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तभी उनकी सेल्स भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके बारे में फंडामेंटल और फाइनेंशियल ओवरव्यू था। यू कैन डिग मोर इनटू इट बाय गोइंग into the products in details, but for the interest of time we will jump to the technical numbers now, technical charts now. So अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें सेरा की, तो यू विल फाइंड कि ये कंपनी जैसे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो एक ग्रेजुअल ग्रोथ आपको प्राइस में दिख रही है। ठीक है, स्लोली स्लोली कंपनी ऊपर जा रही है। तो आई मीन इस तरह के चार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, लाइक एज पर माई एक्सपीरियंस के चार्ट सीधा ऊपर जाता है या फिर बहुत फ्लैट रहता है ना। उससे बेटर होता है कि अगर 40 to 50 डिग्रीज के एंगल पे अगर चार्ट कोई भी आपका चलता है धीरे धीरे ईयर ऑन ईयर, तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर द स्विंग ट्रेड्स। तो अगर हम स्विंग ट्रेड्स की इसमें बात करें तो यू विल नोटिस के इसके अंदर जैसे ही ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता है और वहाँ से अगर ये 30% से ज़्यादा ड्रॉप होता है, ठीक है, और 200 डीमा के नीचे ट्रेड करता है, एंड जब उसकी जैसे उसकी आरएसआई भी 30 के नीचे चली जाती है, तो इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड रीजन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और हमारे लिए वो एक स्वीट स्पॉट बनता है अगर उसके फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बैक टेस्ट भी करेंगे आज कि पास्ट में इसने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें 2015 में जुलाई में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आरएसआई आपकी 30 से नीचे गई है, और ये स्टॉक का जो प्राइस है वो लाइफ टाइम हाई इसने यहाँ बनाया था उससे 38% ब्रेक हो गया है। और ये जैसे ये तीनों कंडीशन मीट होती हैं, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं 2015 में जुलाई में, तो हमारा जो टारगेट होना था वो होना था लाइफ टाइम हाई अगेन। ठीक है, जो भी उसका लाइफ टाइम पहले बना हुआ है। तो अगर आप इसको देखेंगे इसने कब टच किया, यहाँ पे। ठीक है,
तो इसको लगे 625 डेज टू जनरेट अ रिटर्न ऑफ 68.86%। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 साल के अराउंड आप बोल सकते हैं, दो भी नहीं, दो से काफ़ी नीचे, लाइक 1.5 से 2 साल के बीच में अगर आपको ऑलमोस्ट 68-69% रिटर्न यहाँ पे इसने जनरेट करके दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, और देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे RSI नीचे आई थी 18 में, लेकिन प्राइस आपका उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे नीचे आई है नवंबर 18 में, ठीक है, जब पूरा बेयर फेज में चल रही थी मार्केट। तो लेट्स सी अक्टूबर 18 में कि ये अपना उससे प्राइस से कितना नीचे था, तो क्या ये 30% से। तो यहाँ पे अगर जैसे हम एंटर करोगे तो हम देखेंगे कि दोबारा से इसको लाइफ टाइम हाई जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, वो एक बेयर फेस चल रहा था और 1920 से दोबारा से हम ऊपर जाना शुरू हुए थे, बीच में कोविड भी आया। इन सब के बावजूद भी अगर आप इन सब चीज़ों को फैक्टरिंग भी कर दोगे तो उसको लाइफ टाइम हाई आने में 830 दिन लगे। ठीक है, ऑलमोस्ट आप बोलोगे 2 से 2.5 साल के बीच में फिर से इसने 67% का रिटर्न जनरेट करके दिया। माइंड यू कि आपको उसके अंदर इस चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि बीच में कोविड वाला साल भी इसके अंदर आया है उसके, तो सब चीज़ों को, और एक 18-19 का जो बेयर फेज भी चल रहा था वो भी इसके अंदर था। तो उसके बाद भी इसने आपको ऑलमोस्ट 2-2.5 साल में 67% का रिटर्न दिया है इस ट्रेड में। नेक्स्ट एंट्री हम इसकी देखेंगे, कहाँ पे आई थी 2022 में, क्या ये 30% से ज़्यादा नीचे था? येस इट वॉज। तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। RSI भी हमारी 30 से नीचे है, 200 डीमा के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं मई 2022 में, ठीक है, तो दोबारा से लाइफ टाइम हाई कब आया? ये आपका काफ़ी जल्दी आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया आपका 285 डेज में। इट्स नॉट इवन अ ईयर, एंड आपने कितना कमाया? 72.7%। तो यही होता है फ्रेंड्स ट्रेड्स में, स्विंग ट्रेड्स में, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द टाइम। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, बट अगर आप जैसे FNO से दूर हो और सिर्फ कैश में काम कर रहे हो, ठीक है, डिलीवरी आपके पास है, तो आप टेंशन फ्री आराम से बैठ सकते हो। अगर स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं, फाइनेंशियल नंबर्स अच्छे हैं, वो इवेंचुअली वो आएगा ही, उसने आना ही होता है लाइफ टाइम हाई के पास। ठीक है, अगर सारी चीज़ें सही उसके लिए काम कर रही हैं। तो अगर हम रिसेंट की बात करें तो फेब 24 में ये वापस से नीचे आया था, बट हमें देखना पड़ेगा कि लाइफ टाइम हाई से वो कितना नीचे था। वो 20-21% ही था, हमें उसको अवॉइड करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप अप्रैल की बात, मार्च की बात करें, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये 30% से नीचे दिख रहा है मुझे। हाँ, 29.9, 30.8 समथिंग। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं इसको मार्च 24 में, तो लाइफ टाइम हाई आपका आ गया कितनी देर में? सिर्फ 114 डेज में। तो 41% रिटर्न इसने दिया, लाइक नॉट 140, 107 दिनों में, ऑलमोस्ट 3 से 3.25 महीने में ना इसने आपको 40% के अराउंड रिटर्न दिया, विच इज़ लाइक अ ह्यूज रिटर्न, है ना। कभी कभी देखो, कई बार 2 साल में 70% आ रहा है, कभी कभी आपका सिर्फ 3 महीने में 40% भी आ रहा है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आप नीचे देखेंगे, नेक्स्ट एंट्री हमें कब मिलती है? वो मिलती है अक्टूबर 24 में। ठीक है, तो क्या वो 30% से ज़्यादा नीचे ड्रॉप है? येस, इट इज़ 35%, 37% फॉल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एंट्री की होती नवंबर अक्टूबर, जब सारी मार्केट नीचे आ रही थी यहाँ पे, ठीक है, तो इसने अब लाइफ टाइम हाई जाना है, वो इस तरफ से जाएगा। ठीक है, जो ये ऑलरेडी चलना शुरू हो गया है, और अगर आप देखोगे तो ये जो करंट प्राइस है वो वहीं पे ट्रेड कर रहा है जहाँ पे हमारी एंट्री होनी थी। और अच्छी बात क्या है, देखिए ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे कि अक्टूबर नवंबर में एंट्री होनी थी और अभी चल रहा है आपका अगस्त। तो कितना टाइम बीत गया इसके बीच में अगर हम इसको कैलकुलेट करें? 273 डेज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लाइक अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो आपके 8 से 9 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं, और हमने देखा इसका जो एवरेज टाइम है वो 2 से 2.5 साल आया था, वर्स्ट से वर्स्ट केस में बैक टेस्टिंग करते टाइम। ठीक है, और अगर आप उसका 2 साल भी मान के चलें, तो अगर 9 महीने, उसमें से 9 महीने, 8-9 महीने निकल गए हैं, ठीक है, तो 1 साल, 1-1.5 साल ही बचा है। ठीक है, और लाइफ टाइम हाई का इसका टारगेट कितना बनता है यहाँ पे? 58%। ठीक है, अगर अभी करंट प्राइस से ये लाइफ टाइम हाई की तरफ दोबारा घूम के चला गया विद इन 1 और 1.5 ईयर्स, देन इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। ठीक है, इवन अगर 2 साल भी लगते हैं तब भी ये बहुत अच्छा रिटर्न है, बट आई डोंट थिंक इतना टाइम लगना चाहिए इसको, क्योंकि अगर आप इसके क्वार्टर्स देखेंगे ना, वो बहुत अच्छे आए हैं। जो पीछे हम बात कर रहे थे कि इसको कई बार टाइम जैसे ज़्यादा लग गया, जैसे बीच में आपने देखा होगा 18-19 से ये 22 में आया था इसका टारगेट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इसके ना प्रॉफिट्स भी नीचे गिरे थे। देखो 191,
वो कोविड वाला ईयर आया 64 150, तो इस वजह से भी वो 2-2.5 साल लग गए थे। बट नॉर्मली इसको 1-1.5 साल या इस तरह से ही टाइम लगता है। वो अगर आप बहुत स्टार्टिंग में जाओगे तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो 1-1.5 साल 2 साल उसी के अंदर आपको 60-70% के बीच में रिटर्न इसने दिखाया है। बट अगर आप अभी की बात करोगे ना 2025 की, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप जैसे यहाँ से इसको सारी चीज़ों को अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, और अगर आप अभी देखें, अभी प्राइस चल रहा है 6787, ये प्राइस आपका जो चल रहा है वो अगर आप इस पीक की बात करेंगे ना 21 के, वो उससे थोड़ा ही ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे चल रहा है, 5-6% ऊपर चल रहा है बस प्राइस। तो अगर आप 21 में देखेंगे ना, तो 21 में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 101 था, तो अभी 246 है, वो डबल से भी ज़्यादा चल रहा है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद कंपनी ऑलरेडी 6 मतलब 10,000 से ऊपर जा चुकी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर रुक जाएगा, इससे ऊपर भी जाएगा, बट अगर हम बेयर मिनिमम भी टारगेट इसका मान के चलें, ठीक है, वो 60% तो निकल के आ ही रहा है, जो मुझे नहीं लगता 1 साल से ज़्यादा टाइम इसको लगना चाहिए, ठीक है। बट अगेन फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस टू शो यू गाइस हाउ टू वर्क विद स्मॉल कैप्स इन द मार्केट। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, एंड यस, हिट द लाइक बटन, and I'll see you in the next one. Till then, take care and bye bye.